केंद्रीय मंत्री बनने के बाद जीतन राम मांझी अपने पटना स्थित सरकारी आवास पहुंचे हैं और यहां पर जो जोरदार स्वागत है वो किया जा रहा है। बात करेंगे जीतन राम मांझी जी से। मांझी जी, आपके समर्थक बहुत खुश हैं। चोट लगा देगा। देखिए अरे जरा आप लोग होश आवास में रहिए। आप ही लोग होश आवास में रह करके ठीक से पूछिए ना, भाई बात करेंगे। हड़बड़ा तो रहे आप ही लोग। ये देखिए ये अखिया पर ले रहे हैं। आप एक बार फिर से बड़ी जिम्मेदारी मिली है। देखिए कोई भी जिम्मेदारी से हम कभी हटते नहीं हैं। जो जिम्मेदारी मिलती है उसका एकदम सर्वोत्तम काम करते हैं उसमें। और ये नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। भारत सरकार में हमको केंद्रीय मंत्री में उन्होंने चयन किया और विभाग भी कुछ ऐसा ही मिला है जो गरीबों से संबंधित है, रोजगार से संबंधित है, जिसकी आवश्यकता बिहार में है। कुछ लोग नौकरी के नाम पर लोग को भरमाते हैं कि हमें ये नौकरी दिया वो नौकरी दिया, लेकिन ये जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग है इसमें रोजगार देने के बहुत भारी संभावनाएं हैं। और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने कह करके हमको कहा है कि मैं अपने विजन का विभाग आपको दिया है। और हम समझते हैं कि मेरे लिए भी एक परीक्षा की घड़ी है। हम अपना सर्वोत्तम करने का प्रयास करेंगे। इसमें आप लोगों का भी सहयोग, आम लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। और हर तरह से अभी हम कुछ नहीं कहेंगे, जब हम कुछ कर लेंगे तब कहेंगे। आप लोग जानते हैं कि 9 महीना तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे हम। मुख्यमंत्री बनने पर हमने कुछ नहीं किया था, कहा था, लेकिन मुख्यमंत्री से पद से जब हटे तो सब लोग समझते हैं कि हम कितना काम किया था। उसी प्रकार से यहाँ भी है। जब हम विभाग में गए हैं तो विभाग में सर्वोत्तम अपनी क्षमता के अनुसार काम करेंगे। और इस निश्चित है कि नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत बड़ा समर्थन है, सहयोग रहेगा। इसलिए हमको विश्वास है कि हम बहुत अच्छा काम करेंगे इसमें। लेकिन अभी समय कुछ लगेगा, देखना है। और आप लोगों के प्रति भी बहुत आभार व्यक्त करते हैं। देखिए विपक्ष का तो यही काम है, डे 1 से हम लोगों की गिनती वो करते रहता है। तो वो तो अपना काम है, कर रहा है। लेकिन सच्चाई है कि नरेंद्र भाई मोदी जी काफ़ी अच्छा बहुमत में हैं और सरकार बनी है। आपको याद दिलाना चाहते हैं हम नरसिम्हा राव जी का, कि नरसिम्हा राव जी की सरकार अल्पमत में थी, लेकिन तो भी 5 साल बहुत अच्छा से चलाए थे। और ये सरकार तो हमारी बहुमत में है। ठीक है, भाजपा का बहुमत नहीं है, एनडीए का बहुमत है। और आज 300 से ऊपर हमारी संख्या बढ़ गई है। तो इसीलिए वो लोग जो कहते हैं मन बहलाने के लिए कहते हैं, सच्चाई यही है कि 5 साल बहुत बढ़िया से काम होगा। और पहला और दूसरा टर्म में नरेंद्र मोदी जी जो काम किए हैं उससे आगे बढ़ करके वो काम करेंगे, उनका दृढ़ संकल्प है। देवेश ठाकुर का एक बयान आया है, उन्होंने साफ कहा है कि उन्हें मुसलमान और यादव ये हमको पता नहीं है। ये बात हम ईवीएम पर जो क्या सवाल करते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट और इसका जो एक कमेटी बनी थी उसने कहा कि ईवीएम का कहीं कोई दोष नहीं है, ईवीएम सब तरह से ठीक है, तो फिर उनको तो सिर्फ दोष को छिपाने के लिए, सच्चाई तो यही है कि जनता ने उनको नकारा है। वो गलत और भरमा करके कुछ थोड़ा वोट ज़्यादा ले लिए हैं। लेकिन स्थिति यही है कि सब लोग समझ रहे हैं कि यहाँ न तो आरक्षण पर कोई खतरा है,
न कोई संविधान पर खतरा है। और जहाँ रोजगार देने की बात है तो आप देख लेते हैं कि जो MA से ME जो विभाग हमको मिला है उसमें लाखों लाख नहीं करोड़ों करोड़ की नौकरियां हैं और मिलेगी। इसलिए इस लाइन पर भी हम लोग बहुत आगे बढ़े हुए हैं। एक बड़ा मंत्रालय मिला है तो बिहार के लिए क्या कुछ विशेष? अभी मंत्रालय को हम समझ रहे हैं, बैठकें हो रही है, बैठकें का दौर चल रहा है। आगे फिर 20 तारीख को हम खादी बोर्ड का समीक्षा करने वाले हैं, फिर क्वायर बोर्ड का समीक्षा करने वाले हैं। सारे जो विभाग के अंतर्गत सब हैं उसकी समीक्षा कर कर के जो फिजिकल स्थिति है उसको भी जानने का प्रयास करेंगे। जहां कमी है वहां पूरी करेंगे। जिन इलाका में कम काम हुए हैं उस इलाका में ज़्यादा काम करेंगे। जैसे बिहार में हमें समझ में आता है कि कुछ कम काम हुआ है। बिहार में हम अपने विभाग का जितना भी प्रोजेक्ट है इसके जो जनसंख्या है उसके आलोक में इसको पूरा हम देंगे, सहभागिता देंगे। अब वो कहेंगे, उनका कहना है, वो छोड़िए, अब हो गई बात। कोई अपराध नहीं बढ़ा है। लालू यादव ने ट्वीट किया और कहा कि सबसे ज्यादा अग्नि जाति के पास संपत्ति है और मौजूदा बीजेपी की जो सरकार है वो दलितों को प्रताड़ित करती है, वो दलितों का शोषण कर रही है। ये तो उनको कहना चाहिए जो कहते थे कि ये चूहा पकड़ने वाले, ये बैंग पकड़ने वाले पढ़ना लिखना सीखो। और चरवाहा विद्यालय उन्होंने खोला था। क्या प्रगति हुई और क्या परिणति हुई आप सब लोग जानते हैं। और यहाँ तो हर तरह से विकास का काम हो रहा है। इसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की बात रहती तो आज राष्ट्रपति यहाँ के शेड्यूल ट्राइब्स हैं। बिहार में हमारे ऐसे शेड्यूल कास्ट को भी उन्होंने कैबिनेट में स्थान दिया। और वो क्या कर रहे थे वो समझे। जातीय आधारित गणना देश में होनी चाहिए सर। अब वो हम लोग बात करेंगे, ये सार्वजनिक रूप में इसको भी कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जब बात होगी तो हम लोग इस पर विचार करेंगे। मांझी जी मानते हैं कि होना चाहिए। अब वो अलग बात है, बात करेंगे वो। हाँ। तो जीतन राम मांझी हैं और जीतन राम मांझी ने बाकी से अपनी बातों को रखा है। वही जाति आधारित गणना पर कहा है कि हम इसे सर्वदल बैठक में उत्थान करेंगे, सार्वजनिक